फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सृष्टि चौबे अगेन आपके लिए लेकर आई हूँ वो कोर्स जिसका डेमो हमने उस दिन डिस्कस किया था। मैंने उस कोर्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। आज हम उस कोर्स का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश कोर्स का चैप्टर 1। प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। तो चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश हम पढ़ना कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? ये जो इंग्लिश है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। लैंग्वेज या भाषा का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा हम दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। इंग्लिश आज के डेट में एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जिसके बिना न तो हम पढ़ाई कर सकते, ना ही हम कंप्यूटर चला सकते और ना ही हम बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान ले सकते। इसलिए दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो इंग्लिश सीखना है वो मुख्यतः 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। वो है रीडिंग। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना। और होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सही तरीके से इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे, हम बोल ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम इंग्लिश सही तरीके से पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है, रीडिंग के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग पढ़ के ही हम जानते हैं कि ये कौन सा शब्द है। तो इसलिए जब तक आप रीड नहीं करोगे आप ये नहीं समझ सकते कि कौन से शब्द का स्पेलिंग क्या होगा। तो ये पहला हुआ रीडिंग। दूसरा होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना। आज के डेट में जो हम बोलचाल की भाषा में जितने भी शब्द यूज करते हैं वो हम सुनी सुनाई शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इंग्लिश सुनना बहुत जरूरी है। और तीसरा है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना। इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम इंग्लिश बोलना, पढ़ना और सुनना सीख सकते हैं। रीडिंग के लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि किसी भी चीज़ के लिए हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पढ़ना नहीं सीख सकते। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो रीडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो हिंदी की वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, उसको आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में जो ए से जेड तक होता है उसमें आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हिंदी वर्णमाला के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। तो उस दिन मैंने आपको डेमो क्लास में थोड़ा सा बताया भी था, तो वो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि हमारे लेटर्स हैं ए से जेड, ए बी सी डी। मैं चाहूंगी आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
P Q R S T U V W X Y और Z। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो लेटर्स हैं A to Z, जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स बोलते हैं, उसके लिए हिंदी का कौन सा अक्षर यूज होता है। जैसे हम जानते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था A के लिए अ या आ, B के लिए ब, C के लिए कभी क कभी स, D के लिए ड और ड, ई के लिए ए के मात्रा के लिए यूज होता है और ये ई के लिए भी यूज होता है। एफ फ के लिए यूज होता है। जी कई बार जी के लिए, कई बार जी के लिए, कई बार ग के लिए, और जो एच है वो यूज होता है ह के लिए। आई हमारा मोस्टली मात्रा के लिए यूज होता है, ई या फिर छोटा ई या बड़ा ई, दोनों के लिए। जे जो होता है ज के लिए, के होता है क के लिए, एल होता है ल के लिए, एम होता है म के लिए, एन होता है न के लिए, ओ होता है मात्रा के लिए, ओ मात्रा के लिए, पी होता है प के लिए, क्यू होता है कभी क के लिए, मोस्टली क के लिए ही यूज होता है क्यू, आर र के लिए, एस स के लिए, टी त के लिए भी यूज होता है और ट के लिए भी यूज होता है, यू ऊ की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, वी व के लिए, डब्ल्यू भी व के लिए यूज, एक्स जो है वो ज के लिए यूज होता है, ज, वाई जो है वो य के लिए यूज होता है और जेड भी ज के लिए ही यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि कौन सा शब्द कौन सा अक्षर हिंदी का इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अब इसके सिर्फ इतने के यूज से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मात्राएं। जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा कि कब हम कौन से मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज करेंगे, तब तक आप लिखना नहीं सीख पाएंगे, ना ही आप पढ़ पाएंगे। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के रेफरेंस में हिंदी अक्षरों को बताया कि कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा हिंदी का अक्षर यूज होगा। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि हिंदी के जो वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, उसके रेफरेंस में कैसे आप कौन से इंग्लिश के लेटर्स को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अ से ज्ञ तक हिंदी के लेटर्स लिखेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आह। ये जो है अ से आह तक, ये हिंदी वर्णमाला में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम मात्राओं का चयन कर सकते हैं कि कौन सी मात्रा हमें किस शब्द के लिए यूज करना है। अब मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि अ से अह तक में हम कौन से इंग्लिश के लेटर्स को यूज करेंगे मात्राओं के लिए। जैसे अ के लिए हम यूज करते हैं ए, आ के लिए डबल ए, ई के लिए छोटा ई, बड़ी ई के लिए
ई के लिए आई, छोटे ई के लिए, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई और ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ के लिए ओ यूज होता है, आओ के लिए ए के साथ यू यूज होता है, अम के लिए ए एम या कई बार ये ए एन भी होता है। अह की हमको जरूरत नहीं पड़ती है और अगर पड़ती है तो हम ए एच यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी के जो बाकी वर्णमाला है क से ज्ञ तक, उसके लिए हम इंग्लिश के कौन से लेटर्स को यूज करते हैं। ये आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ड डमरू का, ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब प फ ब भ म, य र ल व श, फिर स श अक्ष त्र और ज्ञ। ये हुआ हमारा क से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला। अब मैं इसके बाजू में बता देती हूँ आपको लिख के कि कौन सा लेटर यूज होगा। क के लिए जैसे बोलने से समझ में आ रहा है के, ख के लिए यूज होगा के एच, ये नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। ग के लिए जी, घ के लिए होगा जी एच, ड के लिए होगा डी, च के लिए होगा, च के लिए खुद ही सी एच यूज होता है और छ के लिए ये हो जाता है सी डबल एच, ज के लिए यूज होता है जे और झ के लिए यूज होता है जे एच। इया के लिए हम आई ही यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अंग के लिए हम ए एन ही यूज करते हैं। त के लिए भी टी यूज होता है और थ के लिए भी टी एच यूज होता है। जैसे ट के लिए ट और ठ के लिए होता है वैसे ही त और थ के लिए ये यूज होता है। द के लिए डी और ध के लिए डी एच, एन के लिए एन, न के लिए सॉरी एन, प के लिए पी और फ के लिए पी एच यूज होता है। ब के लिए बी और भ के लिए बी एच, म के लिए एम यूज होता है, य के लिए वाई, र के लिए आर, एल के लिए एल, व के लिए वी या डब्ल्यू। ये वाला जो श है शक्कर का, इसके लिए यूज होता है एस एच, और ये जो सरोता का स होता है इसके लिए सिर्फ एस यूज होता है, और ये जो षटकोण का श है उसके लिए भी हम एस एच ही यूज करते हैं। छ के लिए यूज होता है के एस एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के एस एच। त्र के लिए टी से ही शुरू होगा और ज्ञ हमारा जी से शुरू होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इसमें ऐसे लेटर्स हैं जो आपको बोलने से ही समझ में आ जाएंगे कि हमको क्या लिखना है। जैसे क के लिए के, तो वो बोलने से समझ में आ रहा है कि क ही हम बोल रहे हैं के लिए। कुछ कुछ ही लेटर्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे श हो गया। श के लिए ये याद रखना है कि 3 प्रकार के जो श होते हैं, ये और ये, इसके लिए 2 में एस एच यूज होता है और 1 में एस यूज होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मात्राएं। मात्राओं में ये देखना है कि कब एक ए यूज होगा, कब डबल ए यूज होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इन रूल्स के अलावा भी कुछ और रूल्स हैं जो किसी किसी शब्दों के लिए यूज होते हैं।
लेकिन आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम टाइम के साथ सब सीख जाएंगे। अब मैं आपको इन लेटर्स को यूज करके कुछ वर्ड्स बनाना बताती हूँ। जैसे हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, तो हमको ये चीज़ें हिंदी के शब्द हैं, लेकिन हमें जब किसी को बताना या रहता है या व्हाट्सएप में या किसी में जब हमको लिखना रहता है तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये हम कैसे लिखें। है ये हिंदी के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है। जैसे मैं लिखती हूँ खाना, खाना ये आपने हिंदी में तो लिख लिया, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे तो आप कैसे लिखोगे? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ख से। ख क्या है? ख के लिए क्या लिखा जाता है? KH। ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा शब्दों को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लिखे KH। अब हम देखें ख में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था? एक ए लगेगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर कोई लेटर के साथ आ की मात्रा लगाना है तो एक सिंगल ए लगेगा, लेकिन अगर ए के साथ आ की मात्रा लगाना है तो यहाँ पे डबल ए लगेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? KHA, ये क्या हुआ? खा, प्लस न के लिए N और आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया खा ना। ऐसे ही मान लो मैं लिखती हूँ सोना, तो आप कैसे लिखोगे? स के लिए, सोना के लिए सबसे पहले स, तो स के लिए आप क्या लिखते हो? S। ओ की मात्रा के लिए आप क्या लिखते हो? O। न के लिए आप क्या लिखते हो? N। और आ की मात्रा के लिए आप क्या लिखते हो? A। तो ये हो गया आपका सोना, सोना। फ्रेंड्स, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ये हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन क्योंकि जब हमको किसी से व्हाट्सएप में या किसी में कम्युनिकेट करना रहता है, जब हमारे पास हिंदी वर्णमाला का ऑप्शन नहीं रहता, तब हम ऐसे ही बना के वर्ड्स को लिखते हैं। ये आप अपने घर पे अपने जो डेली लाइफ में यूज करते हो शब्द, उसका आप घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे हम इंग्लिश वर्ड्स को भी इन लेटर्स के रेफरेंस में लिख सकते हैं या बना सकते हैं। थैंक यू।